नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक और जिले के स्वामी आत्मानंद विद्यालय में भर्ती आया हुआ है, जिसमें 90 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है। साथ ही साथ इसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए पोस्ट है, जिसमें व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, ग्रंथपाल, प्यून, चौकीदार के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए कब तक आवेदन करना है, आवेदन कैसे करना है, आवेदन कहाँ करना है, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। साथ ही साथ इसी प्रकार के नए अपडेट के लिए यदि आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ करके विभिन्न प्रकार की भर्ती संबंधित अपडेट लगातार पाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन समिति जिला बीजापुर द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया। प्रेस विज्ञप्ति इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ के स्वीकृत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर, भैरमगढ़, आवापल्ली, भोपालपट्टनम, मदडेड, कुटरू, बासागुड़ा, इल्मिडी, जांगला, नेल्सनार, गुदमा, गंगालूर, नैमेड़ और तारालागुड़ा के लिए निम्नानुसार अस्थायी रूप से संविदा एवं प्रतिनियुक्ति पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा प्रतिनियुक्ति भर्ती हेतु विज्ञापन में निम्नानुसार नियुक्ति संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के अनुसार भर्ती किया जाना है। इसके लिए अतः संविदा प्रतिनियुक्ति भर्ती के लिए इच्छुक एवं पात्र आवेदक अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर पिन नंबर 494444 के पते पर पंजे के डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करें। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 तक करालीन समय शाम 5:30 बजे तक होगी। अतः इस अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस पते पर आपको जो है आवेदन प्रेषित करना है। चलिए देखते हैं पोस्टवार पद का नाम। इसमें देखिए यहाँ जो स्कूल का नाम दिया गया है, ठीक है, 4 स्कूल है, ठीक है। उसके बाद फिर से अगला पेज में 4 स्कूल का इस प्रकार से दिया गया है। इन 4 स्कूल में देख सकते हैं व्याख्याता हिंदी, जहाँ अंग्रेजी माध्यम लिखा है वहाँ अंग्रेजी माध्यम के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। हिंदी माध्यम लिखा है वहाँ हिंदी माध्यम के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इस प्रकार से देख सकते हैं व्याख्याता हिंदी, अंग्रेजी, व्याख्याता जीव विज्ञान, भौतिकी, व्याख्याता रसायन। अब देखिए इसके सामने कौन सा स्कूल के लिए है, तो आप इधर देख सकते हैं इस स्कूल के लिए इतने हैं, ठीक है, और ये इस स्कूल के लिए है। तो आप देख सकते हैं। अगला आप देख सकते हैं पद का नाम व्याख्याता हिंदी माध्यम के पोस्ट है, उसको मैं हाईलाइट करूंगा। देखिए जांगला, इल्मिडी, तारलागुड़ा, बासागुड़ा के लिए पोस्ट है। इस प्रकार से व्याख्याता हिंदी, व्याख्याता भौतिकी, व्याख्याता जीव विज्ञान, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, व्याख्याता वाणिज्य शिक्षक विज्ञान, शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, शिक्षक सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक गणित, सहायक शिक्षक हिंदी और ग्रंथपाल अंग्रेजी के पोस्ट है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं हिंदी की पोस्ट है। हिंदी के पोस्ट कहाँ है, तो चलिए हम देखते हैं। हिंदी के पोस्ट व्याख्याता गणित हिंदी और व्याख्याता जीव विज्ञान हिंदी के लिए पोस्ट है। तो ये पोस्ट जो व्याख्याता गणित के पोस्ट कहाँ है, तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर में है। और व्याख्याता जीव विज्ञान के पोस्ट कहाँ है, तो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भैरमगढ़ के लिए व्याख्याता जीव विज्ञान का पोस्ट है। अनारक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी पोस्ट जहाँ अनारक्षित लिखा है वहाँ अनारक्षित और अनुसूचित जनजाति लिखा है तो वहाँ अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। अनारक्षित में सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसमें कंप्यूटर शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, सहायक ग्रेड 3 भृत्य ग्रंथपाल के पोस्ट है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ भी लेखापाल सहायक ग्रेड 2 ग्रंथपाल भृत्य चौकीदार के पोस्ट है। सहायक शिक्षक भौतिक प्रयोगशाला, सहायक शिक्षक रसायन प्रयोगशाला, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, सहायक शिक्षक हिंदी, व्यायाम शिक्षक। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पदों के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। PDF सीधे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से मिल जाएगा। एक आराम से आप फॉर्म फिलअप करने से पहले देख लेंगे कि कौन से पोस्ट मतलब किस विद्यालय के लिए आप जो है आवेदन अप्लाई करना चाह रहे हैं। रिक्त पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन होगा।
शैक्षणिक अर्हता है अभ्यर्थी के पास सीधे भर्ती के लिए। सहायक शिक्षक के लिए देख सकते हैं न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण, डीएड, बीएड, बीएलएड, डीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ प्राथमिक स्तर का टेट उत्तीर्ण होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से हायर सेकेंडरी तक सहायक शिक्षक कला हेतु हायर सेकेंडरी कला संकाय कला सहायक शिक्षक कला हेतु कॉमर्स संकाय मान्य नहीं होगा। सहायक शिक्षक विज्ञान हेतु हायर सेकेंडरी विज्ञान समूह में जीव विज्ञान का एक विषय रहा हो। सहायक शिक्षक गणित हेतु हायर सेकेंडरी विज्ञान समूह में से गणित विषय रहा हो। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला जीव विज्ञान भौतिक गणित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र उत्तीर्ण हो। माध्यमिक स्तर से हायर सेकेंडरी, तो इनमें से कोई एक ऐसा है ना। उसके बाद देख सकते हैं शिक्षक के लिए 45% अंकों के साथ स्नातक, डीएड, बीएड या बीएलएड, डीएलएड उत्तीर्ण हो। टेट उत्तीर्ण होना चाहिए उत्तर प्राथमिक स्तर का। साथ ही साथ संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए जिसमें से ये सब्जेक्ट का आपके विषय में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कंप्यूटर शिक्षक के लिए 50% अंकों के साथ बीई हो या कंप्यूटर शिक्षक विज्ञान हो, बीएससी कंप्यूटर विज्ञान में हो, बीटेक कंप्यूटर विज्ञान, एमएससी कंप्यूटर विज्ञान, एमएससी कंप्यूटर विज्ञान की उपाधि अनिवार्य है। माध्यमिक स्तर से स्नातक पर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ग्रंथपाल मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण बीलेव होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम से के पदों हेतु अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातक के अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो। व्यायाम शिक्षक के लिए डीपीएड, बीपीएड सहित स्नातक होना चाहिए। प्रधान पाठक प्राथमिक के लिए 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण, डीएड, बीएड हो, बीएड, बीएलएड, डीएलएड उत्तीर्ण, टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रधान पाठक माध्यमिक के लिए 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि हो, बीएड उत्तीर्ण हो, टेट उत्तीर्ण हो उच्च प्राथमिक स्तर का। अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातकोत्तर तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य हो। व्याख्याता के लिए संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए और आपका इस प्रकार से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लेखापाल सहायक ग्रेड 2 के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक हो और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा हो। 8000 प्रति घंटे का स्पीड होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए देख सकते हैं 1 वर्षीय डिप्लोमा 5000 डिप्रेशन प्रति घंटे होना चाहिए, 8000 है। उसके देख सकते हैं भृत्य के लिए 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा मंडल से 8वीं उत्तीर्ण हो। 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड या मंडल से 8वीं उत्तीर्ण हो। चौकीदार के लिए चयन प्रक्रिया उक्त पद पूर्णतः अस्थायी है। शैक्षणिक पदों पर व्यावसायिक योग्यता डीएड, डीएलएड, बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। चयन संबंधी उपरोक्त समस्त प्रक्रिया में समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा। इस प्रकार से इस पते पर आपको जो है आवेदन प्रेषित करने हैं। इसमें विभिन्न नियम निर्देश दिया गया है। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है जिसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदक की उम्र की बात की जाए तो 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष होने चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 की स्थिति में की जाएगी। उम्र की पुष्टि के लिए 10वीं की अंक सूची प्रस्तुत करना होगा या और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो जारी छूट आयु सीमा में की बात की जाए तो जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो छूट लागू किए जाते हैं वे सभी छूट जो है लागू रहेंगे। ये रहा आवेदन पत्र का प्रारूप। इसी प्रारूप को भर करके आपको जो है आवेदित शाला का नाम देख सकते हैं, किस आवेदनशाला के लिए आप जमा करना चाह रहे हैं। आवेदित पद का नाम एवं विषय आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। यदि आपको अलग अलग शाला में आवेदन करना है तो अलग अलग करना होगा। देखिए निर्धारित प्रारूप में प्रति विद्यालय एवं पद हेतु अलग अलग आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। एक आवेदन में एक से अधिक विद्यालय पद अंकित होने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जाएगा जिसका सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग विद्यालय के लिए आपको अलग अलग आवेदन करने होंगे, ठीक है। तो जितने विद्यालय में आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो उन जगह के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग आपको करने होंगे। इस प्रकार से इसमें भर करके जमा करना है। सुविधा प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप देख सकते हैं। पूरा डिटेल भर करके आपको जमा करना है। तो दोस्तों यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। मिलते फिर से एक वीडियो के साथ। यदि किसी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।